हेलो स्टूडेंट, मोरदेव तपड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट बता रहा हूं। जो मैंने अगले वीडियो में पहले बताया था मैंने आपको, उसमें मैंने केवल आपको क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में केवल इंट्रोडक्शन दिया था। मैंने आपके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था मैंने। आज अपने क्लास और ऑब्जेक्ट को प्रोग्राम में किस प्रकार से बनाते हैं आज वो देखेंगे। आज अपने क्लास का एक प्रोग्राम बनाएंगे और देखेंगे कि उस प्रोग्राम में क्लास किस प्रकार से डिक्लेयर किया जाता है और उसमें ऑब्जेक्ट को किस प्रकार से डिक्लेयर किया जाता है और उसको किस प्रकार से एक्सेस किया जाता है। अपने इस प्रोग्राम में देखेंगे, इस वीडियो में अपने देखेंगे। कल वाला जो वीडियो था उसमें केवल मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि क्लास क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। आज उस चीज को अपने एक प्रोग्राम की सहायता से समझते हैं कि क्लास और ऑब्जेक्ट क्या है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, अपने हेडर फाइल लगाएंगे। तो मैं लिखता हूं यहाँ पर, मैं इसमें डाटा देता हूं। सबसे पहले लिखते हैं हैश इंक्लूड iostream .h। अपने जो ये प्रोग्राम बनाएंगे इसमें अपने सिंपल सा छोटा सा प्रोग्राम पहले बना के देखेंगे, आसान और सिंपल, जिससे आपको समझ में आ जाए कि क्लास को किस प्रकार से डिक्लेयर करते हैं, उसके ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, उसके मेंबर कैसे बनाते हैं। अपने इस चीज को देखेंगे। आज अपने एक छोटी सी क्लास बनाएंगे जिसमें अपने स्टूडेंट के नाम और रोल नंबर को अपने प्रिंट करेंगे। पहले क्या नाम है, यूजर से इनपुट लेंगे और उसी को मान को क्या करेंगे, अपने आउटपुट में दोबारा प्रिंट करेंगे। इनपुट लेने के लिए फंक्शन बनाएंगे और आउटपुट लेने के लिए क्या करेंगे, फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अपन ने स्ट्रक्चर में किया था, स्ट्रक्चर में क्या किया था कि अपन ने क्या नाम है, स्टूडेंट नाम का एक स्ट्रक्चर बनाया था। उसमें रोल नंबर और नाम अपन ने लिया था उसके वेरिएबल ग्रुप में, स्ट्रक्चर के वेरिएबल ग्रुप में, या उसके बोल सकते हो आप स्ट्रक्चर के मेंबर ग्रुप में। उसी प्रकार से हम अपने आज इसको भी यूज में लेंगे। सबसे पहले हैश इंक्लूड, फिर लिख दिया मैंने हैश इंक्लूड conio.h। आपकी दो हेडर फाइल हो गई, iostream और conio.h। अब क्या करते हैं, अब अपने एक क्लास को डिक्लेयर करते हैं। क्या करते हैं, क्लास डिक्लेयर करते हैं। मैंने लिखा क्लास। क्लास को डिक्लेयर करने के लिए क्लास कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है। मैंने यहाँ पर क्लास कर दिया। इस प्रकार से स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है। सेम उसी प्रकार से अब क्लास का नाम, क्लास का नाम मैंने दे दिया, मान लीजिए स्टूडेंट। मैंने क्या दे दिया, स्टूडेंट। क्लास का नाम मैंने दे दिया। ये क्लास आपकी यहां से इस कर्ली ब्रैकेट से आपकी कभी शुरू हुई। इसमें मैं अब एक्सेस मॉडिफायर का प्रयोग करूंगा। अगर आप एक्सेस मॉडिफायर का प्रयोग नहीं करते हैं तो जो क्लास के मेंबर जो आप डिक्लेयर करेंगे वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट प्रकार के डिक्लेयर हो जाएंगे। लेकिन मैं आज इस प्रोग्राम में जो मेंबर है उसको मैं पब्लिक प्रकार का आपको बना के बता रहा हूं कि अगर वो पब्लिक मेंबर होगा तो उसको किस प्रकार से अपने यूज में लेंगे। और अगले जो वीडियो बनाएंगे उसमें अपने प्राइवेट और प्रोटेक्टेड प्रकार का भी मेंबर लेके उसको अपने यूज में लेके देखेंगे। आज मैं आपको कह रहा हूं सिंपल सा पब्लिक प्रकार के मेंबर यूज में लूंगा और उसको फिर अपने क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। मैं बताया था कि जब कोई पब्लिक प्रकार का मेंबर आप क्लास के लिए यूज में लेते हो, वो चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे फंक्शन हो, उस मेंबर का स्कोप बोल सकते हो या उसकी क्या नाम है, लिमिटेशन क्या होती है, पूरे प्रोग्राम में होती है। मतलब उस मेंबर को कोई दूसरा फंक्शन एक्सेस कर सकता है, कोई दूसरा क्लास का मेंबर भी एक्सेस कर सकता है, यानी उसको पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी एक्सेस किया जा सकता है। तो अपने मेंबर क्रिएट करते हैं। मैं लिखा क्लास स्टूडेंट। क्लास तो क्लास कीवर्ड हो गया आपका और ये क्लास का नाम हो गया और आपकी क्लास की डेफिनेशन यहां से शुरू हो रही है। मैंने लिखा पब्लिक, पब्लिक और कॉलन का निशान। तो अब जो ये मैं मेंबर डिक्लेयर करूंगा वो किस प्रकार के होंगे, आपके पब्लिक प्रकार के होंगे। मतलब उसको एक्सेस पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी किया जा सकता है। मैं लिखा इंट रोल, फिर लिखा मैंने कैरेक्टर नेम, मैंने इसका साइज दे दिया 10 का, मैंने इसका एरे बना दिया 10 का। अब क्या करते हैं, ये तो आपके क्या हो गए, आप बोल सकते हो ये ऑब्जेक्ट या आपके वेरिएबल इस क्लास के मैंने डिक्लेयर कर दिए। अब मैं इसके अंदर एक
फंक्शन बनाऊंगा। मैं बताया था कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट और फंक्शन का एक समूह होता है जिसको अनकैप्सुलेशन विधि द्वारा बांध के रखा जाता है। तो आप ये ऑब्जेक्ट तो मैंने क्या कर दिए, डिक्लेयर कर दिए। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर एक फंक्शन को डिक्लेयर करूंगा अपने, सॉरी एक नहीं 2 फंक्शन डिक्लेयर करेंगे। एक करेंगे फंक्शन अपने जो डाटा को रीड करेगा और जो दूसरा फंक्शन होगा वो डाटा को डिस्प्ले करेगा, यानी उसको उसका आउटपुट देगा। एक फंक्शन को अपने बनाएंगे क्लास के अंदर और दूसरे फंक्शन को बनाएंगे क्लास के बाहर। मैं बताया था कि क्लास मेंबर को आप क्लास के बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं, परंतु जिस प्रकार से स्ट्रक्चर को आप क्लास से बाहर डिफाइन करते थे तो उसका क्या करते थे, प्रोटोटाइप आप बताते थे, फंक्शन का प्रोटोटाइप आप बताते थे कि मैं फंक्शन बनाऊंगा तो किस प्रकार का बनाऊंगा। जैसे आपने यूजर डिफाइन फंक्शन बनाया तो क्या करते थे कि आप फंक्शन का प्रोटोटाइप बताते थे कि मैं फंक्शन किस प्रकार का बनाऊंगा, और उसको आप हेडर फाइल के जस्ट नीचे आप क्या करते थे, प्रोटोटाइप उसका बताते थे और उसको डिफाइन आप मेन फंक्शन में आप उसको करते थे। तो सेम उसी प्रकार से एक फंक्शन तो अपने इसके अंदर बनाएंगे, दूसरे फंक्शन का प्रोटोटाइप केवल क्लास में देंगे और उसका जो उसको क्या नाम है डिफाइन उसको पूरा अपने क्लास से बाहर करेंगे, इसको रेजोल्यूशन ऑपरेटर के द्वारा। कैसे करते हैं देखिए। अब क्या करते हैं कि मैं अब इसमें एक फंक्शन बनाता हूं। फंक्शन का नाम क्या होगा अपना, वॉइड रीड। मैंने कहा वॉइड रीड। फंक्शन का जो क्या नाम है रिटर्न टाइप वो किस प्रकार का आपका, वॉइड प्रकार का है। फंक्शन का नाम क्या हो गया आपका, रीड हो गया। और ये ब्रैकेट लगे जो इंडिकेशन है कि ये क्या है, एक फंक्शन है। अब इस फंक्शन से क्या काम करवाना है अपने को, वो इस कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होगा। मैं इससे यूजर से इनपुट लूंगा, मैं यूजर को क्या दूंगा, इनपुट देने के लिए मैसेज करूंगा। मैं लिखता हूं सी आउट एंटर रोल नंबर एंड नेम। क्या आप रोल नंबर और नेम एंटर कीजिए। तो मैं उसको क्या करता हूं, ये तो मैसेज गया क्या नाम है यूजर के पास में। अब यूजर क्या करेगा, इनपुट देगा। तो पहले अपने किया सी इन रोल नंबर, जो रोल नंबर में आप जो यूजर आपको इनपुट देगा वो आपके रोल नंबर आपके वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। कौन करेगा, सी इन फंक्शन कर देगा। जो दूसरा है आपका नेम, नेम आपका कैरेक्टर प्रकार का है। तो कैरेक्टर प्रकार का है तो उसके लिए क्या करेंगे, अपने गेट फंक्शन काम मिलेंगे। क्या लेगा काम मिलेंगे, गेट्स फंक्शन, जो क्या करेगा यूजर से इनपुट लेगा। तो गेट फंक्शन को काम में लेने के लिए अपने को एक हेडर फाइल और लगानी पड़ेगी, वो होगी आपकी stdio.h। क्योंकि वो गेट फंक्शन उसी हेडर फाइल में उपलब्ध रहता है। तो अपने यहां लिख देंगे हैश इंक्लूड stdio.h, ये हेडर फाइल लगा दी। अब मैं यहाँ गेट फंक्शन यहाँ पे काम में ले सकता हूं। मैंने लिखा गेट्स, क्या काम में लेना है आपको, सॉरी क्या इनपुट देना है आपको, नेम में। तो आप याद रखोगे सिंपल सा नेम आ गया। आपका नेम आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपका इनपुट हो गया और ये फंक्शन आपका यहाँ पे क्या हो गया, खत्म हो गया। अब अपने एक जो दूसरा फंक्शन बनाएंगे डिस्प्ले, उसका अपने केवल क्या करेंगे, उसका केवल प्रोटोटाइप अपने यहाँ पर क्लास के अंदर डिफाइन कर रहे हैं और उसको डिफाइन अपने करेंगे क्लास से बाहर। तो मैं जो दूसरा फंक्शन बना रहा हूं उसका नाम क्या है, डिस्प्ले। और उसका जो रिटर्न टाइप है वो किस प्रकार का है, प्रोटोटाइप यानी सॉरी वॉइड टाइप, यानी वो किसी प्रकार का मान रिटर्न नहीं करेगा, ना ये रिटर्न करेगा और ना वो रिटर्न करेगा जो अपना प्रोग्राम फंक्शन बनाएंगे। तो मैं लिखता हूं यहाँ पर, मैंने लिखा वॉइड डिस्प्ले, ये फंक्शन का नाम हो गया और ये इसका क्या हो गया, रिटर्न टाइप हो गया। और ये आपका फंक्शन यहाँ पे क्रिएट हो गया। आप चाहो तो यहाँ पे कोई पैरामीटर हो तो आप यहाँ पे दे सकते हो, यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं है तो नो आर्ग्यूमेंट वाला आपका क्या ये फंक्शन बन गया है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, फंक्शन को मैंने यहाँ पे क्रिएट, सॉरी मैंने फंक्शन का केवल यहाँ पर प्रोटोटाइप बताया है और उसको मैं डिफाइन करूंगा क्लास से बाहर, आपको बताने के लिए कि किस प्रकार से आप इसको रेजोल्यूशन ऑपरेटर का प्रयोग करके आप क्लास के मेंबर को बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं और या उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। तो ये फंक्शन सॉरी ये क्लास आपका क्या हो, यहाँ पर आपकी खत्म होगी। लास्ट में मैंने क्या लगा दिया, ब्रैकेट और सेमीकोलन में लगा के मैंने इस क्लास को बंद कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं,
कि अब मैं इस फंक्शन को क्या कर रहा हूं, डिफाइन कर रहा हूं, कहां, क्लास के बाहर। तो अब वो क्लास के बाहर डिफाइन होगा तो उसके लिए क्या यूज किया जाएगा, पहले फंक्शन का प्रोटोटाइप जो आपका रिटर्न टाइप है वो किस प्रकार का आपका वॉइड, और मैं किस क्लास के मेंबर को यूज करना चाहता हूं बाहर, इसका नाम क्या है, स्टूडेंट, यानी जो स्टूडेंट नाम का आपकी जो क्लास है वो किस प्रकार की है, इसका जो मेंबर वो किस प्रकार के, वॉइड प्रकार के हैं, यानी ये वो सॉरी ये रहा। तो यानी आपको लिखना पड़ेगा वॉइड, फिर क्लास का नाम, फिर आपका स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर जो आपकी ये रे, ये मैंने लगा दी। अब किस मेंबर को आप बाहर डिफाइन करना चाहते हैं उसका नाम, जैसे आपका डिस्प्ले फंक्शन है, मैं उसको बाहर डिफाइन करना चाहता हूं, उसका नाम आ जाएगा, कौन सा है, डिस्प्ले। डिस्प्ले क्या है, फंक्शन है, तो उसका आगे क्या लग जाएगा, ब्रैकेट लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर से मैंने क्या किया, आपके इस फंक्शन को मैंने क्लास से बाहर डिफाइन कर दिया, मतलब मैं एक्सेस कर रहा हूं, अब मैं इसको कर रहा हूं डिफाइन कर रहा हूं। इसका प्रोटोटाइप मैंने क्लास के अंदर ही मैंने बताया था, ये वाला क्लास के अंदर इसको प्रोटोटाइप बनाना पड़ता है कि मैं ये फंक्शन काम में लूंगा। मैंने यहाँ पे क्या नाम है, प्रोटोटाइप ले दिया, अब मैं यहाँ पे उसका कर रहा हूँ काम में ले रहा हूं। अब मैं इस फंक्शन से क्या काम करना चाहता हूं, मैं इस फंक्शन से केवल आउटपुट देना चाहता हूं। मैं क्या चाहता हूं, तो मैं लिख दिया यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगा, मैं लिखा सी आउट रोल नंबर इज, ये तो क्या होगा आपका मैसेज आ गया, और आउटपुट जो आपका जो आउटपुट किस में आएगा, आपका रोल नाम के वेरिएबल में आ जाए। दूसरा है आपका नेम, तो मैं लिखता हूं सी आउट और नेम इज, ये मैसेज हो गया आपका, और आपका ये नेम आ जाएगा इसके अंदर। यहां पर आपने इनपुट दिया, यहां पर क्या होगा, आउटपुट दिया। मैंने यहां पर जो फंक्शन बनाया रीड, वो डाटा रीड करेगा यानी इनपुट लेगा। ये दो क्या कर रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं यूजर से, और ये जो डिस्प्ले फंक्शन बनाया है वो क्या कर रहे हैं, आपके आउटपुट देने के काम में आ रहे हैं। रोल नंबर का आउटपुट क्या होगा और नेम का आउटपुट क्या होगा। ये तो आपका क्या हो गया, ये फंक्शन आपका सॉरी हाँ ये वॉइड डिस्प्ले फंक्शन आपका क्या हो गया, यहाँ पर मुझे इससे इतना काम करवाना है तो मैंने इसको लिख दिया। अब मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ पर बंद कर दिया फंक्शन को। अब लिखते हैं अपने मेन फंक्शन, क्या लिखेंगे, मेन फंक्शन। तो मैं लिखता हूं वॉइड मैन, मैं लिखा वॉइड मैन, मेन फंक्शन आपका यहां से स्टार्ट हो गया। अब एक बात ध्यान से देखना आपको कि जिस प्रकार से आप स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करने के लिए क्या नाम है, मेन फंक्शन के अंदर उसका एक वेरिएबल क्रिएट करते थे, उसी प्रकार से अब क्लास के मेंबर को एक्सेस करने के लिए मेन फंक्शन के अंदर उसका ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो अपने क्या करेंगे, इसके अंदर उसका इस क्लास का ऑब्जेक्ट अपने क्रिएट करेंगे, तभी क्या करेगा वो कि इसके मेंबर को एक्सेस कर पाएगा। जिस प्रकार से अपने स्ट्रक्चर में करते थे, स्ट्रक्चर का जो आपका वेरिएबल था वो क्या करता था, यहां पर आप उसको डिक्लेयर करते थे, फिर वो उसके मेंबर को आप एक्सेस कर सकते थे डॉट ऑपरेटर के द्वारा। तो उसी प्रकार से इसमें क्या होगा कि क्लास के ऑब्जेक्ट को यहां डिक्लेयर करना पड़ेगा और उसी डॉट ऑपरेटर के द्वारा अपने इसके मेंबर को एक्सेस कर पाएंगे, यानी इसके रीड फंक्शन को और इसके डिस्प्ले फंक्शन को अपने यहाँ पे रीड कर लेंगे या उसको एक्सेस कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, तो सबसे लिखा मैंने वॉइड मैन, अपन लगा देते हैं CLR क्लियर स्क्रीन के लिए मैंने फंक्शन लगा दिया। अब क्या करेंगे, अपने को वेरिएबल डिक्लेयर करना है, और वेरिएबल का नाम क्या होगा आपका, सॉरी क्लास का नाम क्या है आपका, स्टूडेंट है। तो आप लिखोगे जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो किसका है, इस क्लास का है, तो आपको इस क्लास का नाम देना पड़ेगा। तो मैं लिख दिया अपना स्टूडेंट ओबीजे। ये वही तरीका है जिस प्रकार से आप सिंपल वेरिएबल को क्रिएट करते हो। कैसे करते हो सिंपल वेरिएबल, आप अभी तो ना इंट डाटा टाइप, तो इसका डाटा टाइप क्या हो गया, स्टूडेंट है, और A,B आप क्रिएट करते हो सिंपल वेरिएबल, तो सेम वही है। तो डाटा टाइप हो गया, ये वेरिएबल का नाम। मैं चाहूं तो और भी वेरिएबल क्रिएट कर सकता हूं, लेकिन मुझे यहाँ पर एक ही ऑब्जेक्ट कर सकता है जिससे मैं दोनों को एक्सेस कर लूंगा एक एक करके।
तो उसको हटाता हूं मैं एक बार। यहाँ पर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या हो गया आपका क्रिएट हो गया। अब मुझे इस ऑब्जेक्ट के द्वारा पहले मैं रीड फंक्शन को एक्सेस करूंगा और फिर मैं डिस्प्ले फंक्शन को एक्सेस करूंगा। तो मैं लिखता हूं एक्सेस करने का क्या काम आएगा आपका, डॉट ऑपरेटर, तो उसी का प्रयोग करेंगे। मैं लिखूंगा ओबीजे डॉट, ये क्या होगा आपका डॉट, क्या करना है रीड फंक्शन, तो मैं लिखता हूं आगे लिख लेता हूं रीड। दूसरा ओबीजे डॉट डिस्प्ले फंक्शन। ये दोनों फंक्शन आपके क्या हो गए, यहाँ पे कॉल हो गए। इसके द्वारा, इस ऑब्जेक्ट के द्वारा मैंने एक्सेस कर लिए जो आपके स्टूडेंट नाम का ये ऑब्जेक्ट है। तो ये आसानी से आप इसको क्या कर सकता है, आपके फंक्शन को एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, रीड फंक्शन को एक्सेस कर लिया, जो क्या करेगा यूजर से इनपुट लेगा। इनपुट लेने के बाद में तो डिस्प्ले फंक्शन है वो आपको आउटपुट दिखा देगा कि यूजर ने क्या इनपुट दिया था रोल नंबर में और नेम में, वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो आपका ये काम हो गया। अब इसको क्या करते हैं, इस अवॉइड मेमो में कुछ काम नहीं है। अब इसको क्या करते हैं, गेट ch लगाया और मेन फंक्शन को यहाँ पे बंद कर दिया और इसी के साथ आपका प्रोग्राम भी क्या हो गया, खत्म हो गया। अगर मैं आपको इसको थोड़ा विजुअली समझाऊं या मैं आपको थोड़ा ग्राफिकली इसको बताऊं कि ये किस प्रकार से यूज होता है, तो अपने थोड़ा सा इसको देखते हैं। तो इसमें इसी में ही जगह नहीं है, मैं थोड़ा सा इसमें बताता हूं आपको देख के। जैसे मान लीजिए इसके लिए जो मेमोरी एलोकेट होगी इस प्रोग्राम के लिए, उसमें क्या होगा आपका, जैसे मान लीजिए मेमोरी एलोकेट हुई है, इसमें क्या होगा कि आपके क्या बना हुआ है, दो मेंबर है, रोल नंबर और नेम। क्या है, नेम और रोल नंबर आपके क्या है, दो मेंबर है और दो ही फंक्शन है। कौन से, रीड और डिस्प्ले, ये आपके दो फंक्शन है। तो इनके लिए जो मेमोरी एलोकेट होगी, किसी भी क्लास के लिए जब मेमोरी एलोकेट होती है तो एक फंक्शन के लिए और एक ऑब्जेक्ट के लिए होती है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट और दूसरा मान लीजिए फंक्शन मान लीजिए, या इसको आप ऑब्जेक्ट मान सकते हो, इसको फंक्शन मान सकते हो। कैसे मान लीजिए आप, जैसे मान लीजिए ये फंक्शन है, तो फंक्शन इसमें कौन सा है आपका, एक है रीड और दूसरा है आपका डिस्प्ले। तो मान लीजिए आपका क्या है, एक इसके लिए आप इस मेमोरी में क्या आएगा आपका, रीड फंक्शन आ गया और दूसरा क्या आ गया आपका, डिस्प्ले फंक्शन आ गया। यानी जो फंक्शन वाले एरिया में दो फंक्शन आ गए। अब जो बची है मेमोरी वो किसके लिए बची है आपकी, वो बची है आपके ऑब्जेक्ट के लिए। ऑब्जेक्ट कौन से आपके, रोल नंबर और नेम। तो ऑब्जेक्ट के लिए देखो अभी यहाँ पर ऑब्जेक्ट एक ही है, तो ये आप मेमोरी सबके लिए है, यानी एक ऑब्जेक्ट के लिए काम आएगी। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा होते तो इसी को क्या बांटा जाता है, यानी मेमोरी इसी की क्या होती है आपकी, डिवाइड होती। तो अभी जैसे मान लीजिए आपकी एक मेमोरी ये है, इस ऑब्जेक्ट के लिए इसका नाम क्या है आपका, ओबीजे, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ये क्या कर रहा है, ये क्या करेगा आपका, इसके लिए आप क्या कर रहे हो, आप इसमें आपने दो मेंबर को एक्सेस कर रहे हो, रोल नंबर और नेम। तो उसके लिए आपको दो मेंबर एक्सेस हो गए, रोल और नेम। और मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या करता, और स्टूडेंट ओबीजे कॉमा एक्स नाम का वेरिएबल और डिक्लेयर करता या एक्स नाम का ऑब्जेक्ट और डिक्लेयर करता, तो यहाँ पर उसके लिए मेमोरी भी क्या होती है, एलोकेट हो जाती। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये आपके मेमोरी एलोकेशन होती है इसमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर, जो आपका कंपाइलर करता है। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही, जिसमें मैंने आपको आज बताया कि आप क्लास का यूज प्रोग्राम में किस प्रकार से करेंगे और उसको किस प्रकार से अपने डिफाइन करते हैं और उसको किस प्रकार से अपने डिक्लेयर करते हैं और उसको किस प्रकार से अपने एक्सेस करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से संबंधित किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।